जीवमजीवं लव्वं जिणवरवसहेण चेणने ते बिन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 48 पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं मूल ग्रंथ से। कल हम लोगों ने चर्चा की कि ये राग द्वेष भाव किसका है, इसका कर्ता कौन है। एक बार से चर्चा रामायण में चल रही थी तो किसी ने बोला राग द्वेष कोई पुद्गल में थोड़ी होते हैं। हम्म, क्या नहीं, राग द्वेष होते हैं कोई नहीं। पुद्गल में थोड़ी होते हैं हम्म, ऐसा। तो पंडित साहब बोले कि राग द्वेष पुद्गल में नहीं होते तो किसी का भी नाम लगा दोगे क्या। समझ आई बात। हम्म, बोलो अकेले जीव में कहाँ होते। समझ आई बात। नहीं, पुद्गल में नहीं हो तो जीव का नाम लगा दोगे क्या, ऐसा आंसर। अब ये स्यादवाद शैली से किसी चीज का एकांत ना हो, है ना, कि सर्वथा राग जीव नहीं करता, कि सर्वथा पुद्गल ही करता है। कहाँ निमित्त नैमित्तिक संबंध है, राग आदि भाव कहाँ अज्ञान के कारण उत्पन्न हो रहे हैं। त्रिकाली ध्रुव तो एकदम उत्पाद व निरपेक्ष जीवन है ना। इन सब बातों को भली प्रकार से जीव की पर्याय होने से जीव का कहा जाता है, फिर भी स्वभाव नहीं होने से पुद्गल का कहा जाता है। समझ आई बात। ऐसे अनेक विवक्षाओं से वस्तु स्वरूप को समझना चाहिए। ठीक है। ऐसा हर अपेक्षा, हर कथन की निश्चित अपेक्षा होती है, एकदम सुनिश्चित अपेक्षा है। और प्रत्येक अपेक्षा वस्तु स्वरूप की सिद्धि के लिए, कर्तृत्व के लिए नहीं। क्या बोला, न कर्तृत्व के लिए न प्रमाद के लिए। वो तो कर्म कराते हैं तो प्रमाद की जरूरत नहीं, और जीव ही करता है सो कर्तृत्व की जरूरत नहीं। अब शब्द तो लिमिटेड है और भाव बहुत है। शब्द कैसे हैं, लिमिटेड। शब्द तो इतने ही बोले जाएंगे ना, लेकिन भाव पक्ष अनंत है। शब्दों से अनंत गुना भाव पक्ष है, अनंत गुना। बात सुंदर। ऐसा। ठीक है। हम्म, तो कहते हैं, अब प्रश्न वापस आया, साक्षात शुद्ध निश्चय से ये राग द्वेष किसके हैं, ऐसा हम पूछते हैं। अब साक्षात शुद्ध निश्चय से कहो कि ये राग द्वेष किसके हैं, है ना। हम्म, तो साक्षात शुद्ध निश्चय का विषय तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है। परम शुद्ध निश्चय है, साक्षात शुद्ध निश्चय है ना। हम्म, कह रहे हैं साक्षात शुद्ध निश्चय से स्त्री और पुरुष के संयोग रहित पुत्र की भांति। जब स्त्री और पुरुष का संयोग ही नहीं हुआ तो पुत्र कहाँ से उत्पन्न होगा, नहीं होगा। है ना। हम्म, जो ज्ञान त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का लक्ष्य करता है हम्म, तो फिर राग कैसे उत्पन्न होगा।
नहीं होगा। होता ही नहीं, हम्म, है ना। तो साक्षात शुद्ध निश्चय ऐसे देखेंगे, सुनो ध्यान से। अ, तो राग जीव का नहीं, ऐसा नहीं, राग की उत्पत्ति नहीं होती, ये कह रहे हैं। फर्क पड़ रहा है दोनों में। बहुत है। देखो फिर से, साक्षात शुद्ध निश्चय से स्त्री और पुरुष के संयोग रहित पुत्र की भांति, चूना और हल्दी के संयोग रहित रंग विशेष की भांति। जब चूना हल्दी मिले ही नहीं, रंग तो भी नहीं फिर वो होगा। दूसरा ऑरेंजिश कलर आएगा क्या? नहीं आएगा। कि नहीं आएगा। ऐसे ही नए मतलब ज्ञान की पर्याय, नए मतलब ज्ञान की पर्याय। जिस ज्ञान में भगवान आत्मा का लक्ष्य हुआ, तो राग आदि उत्पन्न ही नहीं होते। अब जब उत्पन्न नहीं होते तो किसके कहेंगे? जब वो पुत्र कोई उत्पन्न ही नहीं हुआ तो किसका किसका पुत्र कहेंगे? किसी का नहीं। स्त्री का कि पुरुष का? है ही नहीं। जो पुत्र है नहीं उसको किसका बोलेंगे? समझ में आ रही है बात? अरे साहब, हम एक शादी में गए, बहुत गजब की शादी हुई। ऐसी गजब की शादी हुई कि जो बारात में गए उनको एक एक मर्सिडीज बेंज मिली गिफ्ट में। ऐसी गजब की शादी। और भोजन तो सोने की थालियों में था, और तुम चाहो तो अपने घर ले जाओ, जिस थाली कटोरी में चम्मच से खाओ वो अपने घर ले जाओ। ऐसी गजब की शादी, और भोजन तो क्या पूछो। तो उन्होंने बोला कि ऐसी भैया किसकी शादी, हमने तो अंबानियों क्या भी नहीं देखी ऐसी शादी तो। हम्म। ऐसी किसकी शादी थी? कि बंध्या के पुत्र की शादी। होता ही नहीं। समझ आई बात? ये बहुत गजब की बात है। ऐसा नहीं कि त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में राग नहीं, वो राग का कारण नहीं। ये कह रहे हैं उस परमात्मा की दृष्टि करने पर राग की उत्पत्ति नहीं होती। राग की उत्पत्ति नहीं होती। हम्म, अब राग की उत्पत्ति नहीं होती का अर्थ पता क्या है? अरे, भगवान आत्मा दृष्टि में आने पर दुख ही नहीं होता। राग की उत्पत्ति नहीं होती मतलब दुख ही नहीं होता, आकुलता ही नहीं होती, कोई कष्ट ही नहीं होता, कोई इच्छा ही उत्पन्न नहीं होती, किसी तरह की हैरानी परेशानी ही नहीं होती। तो फिर बंध भी नहीं होता, तो फिर संसार भी मिटता जाता है, तो फिर संसार भी नहीं होता। इतनी बड़ा काम हो गया। हम्म, कल किसी बहन से बात चल रही थी, हम्म, तो वो ऐसा बोली कि अब तो हम बहुत कम बोलते, अब तो हम ऐसा नहीं बोलते, अब तो हम चुप रहते। क्या बोला? सुनो ध्यान से। स्वरूप को समझे बिना आप मौन रहो, या उपवास करो, या दया करो, या पूरा घर लुटा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। दुख है बना हुआ। क्या बोला? कोई फर्क नहीं पड़ता। और स्वरूप की सच्ची समझ होने पर कदाचित क्रोध भी उत्पन्न हो जाए। समझ में आ रही है? कदाचित दया दान भी कम हो जाए थोड़े, तो भी ये जीव संसार में नहीं रह सके। क्या बोला? समझ आई बात? इतनी बड़ी बात है। एक तरफ स्वरूप और दूसरी तरफ अब तो हम चुप रहते, अब तो हम शुद्ध खाते, अब तो हम ऐसा पीते, क्या कोई फर्क नहीं पड़ता। आज सुबह चर्चा आई, क्या चर्चा आई कि पर्व आ रहे हैं ना, पर्व, तो पर्वों में सब खाने पीने के नियम ले लेते। तो पर्वों में क्या नियम ले लो?
ऐसा नियम ले लो पर्वों में कि अपने को अकर्ता से कम नहीं देखेंगे। ये नियम ले लो। क्या बोला? अपने को अकर्ता ज्ञायक ही देखेंगे और दूसरे को भी अकर्ता देखेंगे। ऐसा नियम ले लो। क्या बोला? इस नियम में आपके सारे नियम पल जाए। क्या कहा? अपने को अकर्ता देखेंगे और पूरी दुनिया में जो भी जीव राशि है सबको अकर्ता देखेंगे। तीसरा नियम बता, तीसरा, इन दोनों नियम की रक्षा करेंगे। चौथा नियम, इन्हीं दोनों नियम की रक्षा करेंगे। सारे नियम इस एक नियम में पल जाएंगे। इसी से क्षमा उत्पन्न होगी। जब अपने को अकर्ता ज्ञायक जानेंगे, सामने वाले को अकर्ता ज्ञायक जानेंगे, अब वहां से कोई ऐसे शब्द आएंगे तो हम तो अकर्ता देख रहे, तो उससे द्वेष नहीं होएगा। अपने को अकर्ता ज्ञायक देख रहे तो क्रोध की उत्पत्ति नहीं होगी। और इसी का नाम तो क्षमा धर्म है। और यदि विकल्प कोई आ जाए, और यदि कोई विकल्प आ जाए तो उन्हीं विकल्पों में रहेंगे जो हमारे रत्नत्रय में साधक बनेंगे। क्या बोला? और जो रत्नत्रय में साधक न हो उन सारे ही विकल्पों को हे जानेंगे। क्या बोला? हम्म, तो हमारे रत्नत्रय में साधक न हो, खाना पीना उठना बैठना, बच्चों को, पति को, अम्मा को, पापा को, फलाने ढिकाने, जो परिणाम रत्नत्रय में साधक ना हो फिर भी योग्यता की भूमिका में उत्पन्न होंगे, तो उनको हे जानेंगे, जरूरी नहीं जानेंगे। अभी तो जरूरी है, ये तो करने ही पड़ेंगे। हे हैं प्रभु, ये सब कब छूटे। जरूरी बोल बोल के उनका पक्ष करके उन्हीं का बंद करता है, फिर उन्हीं। गुरुदेव श्री के प्रवचन में आया कि एक परिणाम के पक्ष में, एक भव के पक्ष में अनंत भव खड़े होते हैं। हम्म, क्या बोला? एक परिणाम के पक्ष में एक भव खड़ा नहीं होता, अनंत भव का वाह, पक्ष है तुमको। अरे, ऐसा। हमारी बात ख्याल में। हम्म, तो 10 लक्षण वाह, पर में तो सब नियम ले लेते हैं ना, खाने पीने इनका हम्म, उनका। सो खाने का नियम, पीने का नियम, इतने बजे का नियम, स्वाध्याय का नियम, पूजा का नियम, और भगवान आत्मा सन्नाटे में। हम्म, ठीक बात है। वो तो कोई नियम ही नहीं हमारा। हम्म, कथा का नियम बहुत सुंदर बताया था। इसलिए 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 पूरे पर्वों में कषाय नहीं मिटती। थोड़ी सी मंद हो जाती है तो समझते हैं कि जैसे मान लिया किसी ने ऐसा नियम लिया कि हम एक टाइम भोजन करेंगे, दूसरे टाइम पानी भी नहीं पियेंगे, सुनना। अब वो स्थिति परिस्थिति पूरे 10 दिन अच्छे से बढ़िया से चली गई तो वो क्या समझता है, ओहो मैं कृत्य कृत्य हो गया, हमारे तो पर्व बहुत अच्छे से मन। क्या कहा? हमारे पर्व कितने अच्छे से मन गए। और परमात्मा हूं, ये इसकी एनालिसिस नहीं की, निर्णय ही नहीं किया। इसलिए पता है, अब किसी ने बोला कि हमने तो नियम तो हमने भी लिया था, फिर हमारी तबीयत खराब हो गई तो हमने फिर एक टाइम पानी पी लिया। तो अपने अपने में अहंकार। वो पर्व थे कषाय के अभाव के लिए, और पर्व निमित्त बन गए किसमें, कषाय के लिए। तो अपने में अहंकार, मान कषाय। और किसी ने बोला इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो क्रोध कषाय। फिर ऐसे ही मनते रहे तो लोभ कषाय। फिर कुछ उल्ट पुल्ट हो गया किसी को क्या बता दें तो माया कषाय। उत्पन्न हो रही है कषाय और समझ रहे हैं पर्व मना रहे। समझ में आ रही है बात कुछ? ये है गजब मामला। ये क्या कह रहे हैं
कि उनकी राग द्वेष की उत्पत्ति ही नहीं है, तो कैसे उत्तर दें? वहां उत्पत्ति नहीं है, स्वभाव का लक्ष्य होने पर उत्पत्ति नहीं होती राग की। राग की उत्पत्ति नहीं होती मतलब दुख की उत्पत्ति नहीं होती, मतलब वहां सारे धर्म बसते हैं। क्या बोला? जहां राग की उत्पत्ति नहीं हुई वहां पूरे 10 धर्म बसते हैं स्वभाव के आश्रय से। क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, ब्रह्मचर्य, अकिंचन, ये सारे धर्म स्वभाव की दृष्टि में पलते हैं। और गजब की बात है, एक है क्रोध और एक है क्षमा, जिसको दुनिया क्षमा कहती है, वो वास्तव में क्षमा नहीं है, वो क्रोध की ही मंदता है। क्या कहा? वो क्या है जिसको दुनिया क्षमा कह रही है ना, वो क्रोध की मंदता है। क्यों? जिन शासन में क्रोध किसको कहा है? आत्मा की अरुचि को क्रोध कहा है। तो वो मंद कषाय तो हो गई, लेकिन आत्मा की अरुचि है, तो अनंत अनुबंधी क्रोध विद्यमान है। क्षमा होने पर भी, बाहर की क्षमा दिखने, और असली क्षमा क्या है? ये आत्मा की रुचि हुई, और जहां कषाय उत्पन्न ही नहीं हुई, कोई पर द्रव्य अपने लिए अनिष्ट लग ही नहीं रहा, तो क्रोध उत्पन्न नहीं हुआ। क्या बोला? समझ आई बात? जी। बोलो, मेरे लिए इस पूरे भरे विश्व में मेरे लिए क्या अनिष्ट है? मैं कौन तो हूं और मेरे लिए क्या अनिष्ट है? कुछ भी नहीं। बोलो। पंचम काल के पुत्र माँ बाप को घर से बाहर निकाल दें, हम्म। है ना? तो कितना बुरा, कितना बुरा, बोलो कितना बुरा होएगा? मेरा क्या बुरा होगा? मैं हूं कौन? सीता जी को जंगल में निकाला गया, सो तो उनके कर्म के उदय ने निकाला, और तुमको निकाला किसने? कि पुत्र ने निकाल दिया। यहाँ भी कर्म का उदय ही है। बोलो आप। सीता जी को निकाला कर्म के उदय ने, और हमको निकाला बहू ने। तो तुम्हारा तो कोई कर्म का उदय होता नहीं। समझ में आ रही है बात? और सीता जी रामचंद्र जी को अकर्ता ज्ञायक देख रहे हैं, और हम क्या देख रहे हैं? कि कितने दुष्ट हैं। तो क्रोध उत्पन्न हो रहा है कि क्षमा उत्पन्न हो रही है? वो तो हो सकती है, क्षमा हो सकती है, स्वभाव के आश्रय के बिना क्षमा हो सकती है? किसी को नहीं हो सकती। हरी बात ख्याल में? अद्भुत मार्ग है, बहुत सुंदर मार्ग है, बहुत गजब की आर्ट ऑफ लिविंग है। इससे अच्छा और कहीं होता नहीं है। जैन कुल में जन्मे हैं तो एनालिसिस करें मैं कौन हूँ। जैन कुल सिर्फ पूजा पाठ के लिए नहीं मिला है, जैन कुल तो मैं आत्मा हूं ऐसा जानने के लिए मिला। अब तक तुमको बिन जाने दुख पाए निज गुण हाने। क्यों दुख क्यों मिल रहे हैं? भगवान के स्वरूप को नहीं जाना है इसलिए दुख मिल रहे हैं। पत्नी बच्चे दुकान मकान से किसी को दुख नहीं होता इस पूरे विश्व में, और यदि होता हो तो मुनिराज सबसे बड़े दुखी। अनंत परमात्मा दुखी, सिद्ध परमात्मा को तो बेचारों को शरीर ही नहीं, वे तो और भी सबसे ज्यादा दुख। बोलो, सब है ना उल्टी पुल्टी कहानी। भगवान को नहीं जाना इसलिए अपने को नहीं जाना। अब तक तुमको बिन जाने दुख पाए और निज गुण हाने। अपने गुणों की हानि हुई, अपने गुणों को नहीं पहचान सका। दुख तो इसलिए है,
मैं हूं अकर्ता गायक, समझ रहे स्त्री, समझ रहे पुरुष, निज गुण हाने। अब किसी ने कहा कि तुम बिल्कुल बेकार हो, तो समझ में आ गई कि वो हमसे कह रहे बेकार है। हम तो परमात्मा है, हमसे बोल ही नहीं रहे। क्या बोला? हमसे कौन कुछ बोल सकता है कोई? पंडित साहब बोले हमारी बुराई करके बताओ अच्छा तुम। नहीं पंडित साहब वो, नहीं नहीं वो नहीं, हमारी बुराई करके बताओ। हमारी बुराई करो, अब देह से समझते हो, औदिक भाव दिख रहे हैं, तो औदिक भावों की बुराई करोगे। हम तो कह रहे हैं हमारी बुराई करके बताओ। समझ में आ रही बात? गजब का मार्ग है। सो यहाँ पर कह रहे हैं, इस प्रकार ध्याता के व्याख्यान की मुख्यता से, उसके आशय से, विचित्र ध्यान के कथन द्वारा यह गाथा पूर्ण हुई। अब गुरुदेव श्री के प्रवचन से हम लोग इस गाथा का स्वाध्याय करेंगे। अगर सबकी भावना हो तो अपन प्रवचन सार जी का जो इनका प्रश्न आया था, अपन उसकी उस गाथा का स्वाध्याय कर सकते। बोलो, सबकी इच्छा हो तो, नहीं तो अपन आगे इसी नहीं को नहीं दीदी, कंटिन्यू। अच्छा आइडिया है, करो ना। बिल्कुल है ना। हाँ जी। ये प्रवचन साजी ग्रंथ की गाथा है 189, और बहुत गजब की गाथा है। गाथा नंबर 189 आपके पास है कुशल भाई? हाँ दीदी, ग्रंथ है आपके पास पीडीएफ में? मैं शेयर करता हूँ दीदी। अम, अच्छा बहन, 189 गाथा ही थी ना? 189 थी दीदी, हाँ। हाँ हाँ, अशुद्ध आत्मा से अशुद्ध, अशुद्ध नय से अशुद्ध आत्मा की प्राप्ति होती है। नहीं नहीं, इससे पूर्व वाली। उसके ये जस्ट तो पहले। 18। हाँ, वो उसके उसके जस्ट पहले। निश्चय और बराबर, व्यवहार का अविरोध। बराबर। देखो बहुत सुंदर गाथा है। और इसमें पीछे टीका में ने नीचे जो फुटनोट दिया है ना, उसमें 126 गाथा को भी यहाँ पे कोड किया है। अब देखो बहुत, अपन डायरेक्ट टीका पढ़ते हैं, ठीक है? टीका देखते हैं, जिनके पास ग्रंथ है वो ग्रंथ देख लें, और नहीं तो स्क्रीन पे शेयर हो रही। दीदी बहुत अच्छा। ये प्रवचन है। बड़ा, नहीं बस यही ठीक है। अच्छा। गुरुदेव का प्रवचन है इसका तो। ये आपने प्रवचन थोड़ी लगाया है। ये प्रवचन है दीदी, ये वाला। हाँ नहीं, पर टीका बराबर है ना, यही तो हिंदी की टीका है। हिंदी टीका यही है ना? हाँ यही है, चलो किताब में भी, पढ़ते। किताब में यही है। ठीक है ठीक है, यही है यही है। ठीक है देखो, डायरेक्ट टीका पढ़ते हैं। हम्म। राग परिणाम ही आत्मा का कर्म है, वही पुण्य पाप रूप द्वैत है। ठीक है, राग परिणाम आत्मा का कर्म है, और वो राग द्वैत रूप है, दो प्रकार का है, एक अशुभ एक शुभ, या पुण्य या पाप। आत्मा राग परिणाम का ही करता है, उसी का ग्रहण करने वाला है, और उसी का त्याग करने वाला है। यह यह शुद्ध द्रव्य का निरूपण स्वरूप निश्चय नय है। हमने तो निश्चय के नाम से बस एक वही सुन रखा, परम शुद्ध निश्चय। सुनो, टोडरमल जी ने शुद्ध शब्द का अर्थ किया है। शुद्ध शब्द का अर्थ क्या? स्व से अभिन्न, पर से भिन्न, इक्वल टू शुद्ध। तो जो आत्मा
अपने गुण पर्यायों से अभिन्न है और पर के द्रव्य गुण पर्याय से भिन्न है, ये उस द्रव्य की शुद्धता है। समझ आ गई बात? एक द्रव्य उसके गुण पर्याय, दूसरा द्रव्य उसके गुण पर्याय, दोनों दोनों न्यारे। हम इस द्रव्य को इसी के द्रव्य गुण पर्याय से देख रहे, ये निश्चय नय है। ये नए दो प्रकार के होते हैं, एक ज्ञानात्मक एक वचनात्मक। जब वचन की बात होए तो कथन समझना, अपने ज्ञान में विचार कर रहे हैं तो नए समझना, ज्ञानात्मक समझना। समझ आ गई बात? क्या बोल रहे हैं कि यह शुद्ध द्रव्य का निरूपण रूप निश्चय नय है। आत्मा राग करता है, राग कोई ग्रहण करता है, राग कोई त्याग करता है, ये शुद्ध निश्चय नय है। बोलो, मुमुक्षुओं को कितना मुश्किल है। समझ में आ रही है बात? ये शुद्ध निश्चय है। इसका क्या अपेक्षा है? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से नहीं मिलता इसलिए शुद्ध है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में मिलता ही नहीं इसलिए शुद्ध है। वो अपने द्रव्य गुण पर्यायों में रहता है और दूसरा द्रव्य अपने द्रव्य गुण पर्याय में रहता है इसलिए शुद्ध है। ठीक है? ऐसा देखो फुटनोट में क्या लिखा है। निश्चय न मात्र स्वद्रव्य के परिणाम को बतलाता है, इसलिए उसे शुद्ध द्रव्य का कथन करने वाला कहा है। वो अपने द्रव्य को देख रहा है, अपने द्रव्य में क्या क्या है, द्रव्य गुण पर्याय, और उस द्रव्य को भी देखे ना, द्रव्य को तो त्रिकालवर्ती पर्यायों का पिंड, त्रिकालवर्ती पर्यायों का पिंड जीव वस्तु क्या है? शुद्ध है। पर से नहीं मिलता, पर में नहीं जाता, कोई पर मेरे में नहीं आता। तो राग आदि का ग्रहण भी करता है, ये जीव का काम है, और राग आदि का त्याग भी कर सकता है, ये भी जीव का काम है। क्या बोला? तो जीव में इतना ही होता है बस। कितना होता है? जीव द्रव्य, उसके अनंत गुण, जानना स्वभाव पर्याय, और स्वरूप को नहीं जाने तो अज्ञान मोह राग द्वेष, और सीमा समाप्त, फुल स्टॉप। इसके बाहर तो जीव कई अप्रोच नहीं है, लाइन ऑफ कंट्रोल, वज्र की दीवार। और इतना जीव शुद्ध है। इस शुद्धता की बात समझ में आ रही है? क्योंकि वो पर द्रव्य से नहीं मिलता, ये आगम का कथन है। और पर द्रव्य मुझे राग नहीं कराता, और मैं राग के अलावा कुछ और करता नहीं। कल का जो पहला पॉइंट था वो यहाँ पे लगा लो। आत्मा राग के अलावा कुछ और नहीं करता, किसी अन्य द्रव्य में जाके किसी अन्य चेतन अचेतन पदार्थ को नहीं परमाता, ना चेतन को ना अचेतन को। ना मैं किसी को मार सकता, ना मैं किसी को बचा सकता, ना किसी को सुखी कर सकता, ना किसी को दुखी कर सकता। समझ में आ रही है? हाँ ना जी। कोई मुझे बचा सकता, ना कोई मुझे मार सकता, ना कोई मुझे सुखी करता, ना कोई मुझे दुखी करता, क्योंकि मेरी पर में सीमा नहीं, वो मेरी सीमा से बाहर है। मैं इसको समझा दूं ये भाव तो हो सकता है, लेकिन समझा नहीं सकता। समझा नहीं मैं सकते, इसको बात समझा। बचा लूं ऐसा भाव तो हो सकता है, लेकिन पर को बचा नहीं सकता। हम्म, समझ में आ रही है? बात समझा गई। ऐसा रहता हुआ जीव शुद्ध है। तो एक तो दो द्रव्यों के बीच में अत्यंता भाव होने से इसको स्वीकार करना, ये शुद्धता। और सरल बात बोले, सरल बात, एकदम सरल बात। एक टोकरी में 5 फल रखे हैं, हमको आम खाना है, तो आम संतरे से न्यारा होने से आम शुद्ध है। आम क्या है? शुद्ध। तो पहले हमने 4 चीजों से भिन्न आम देख लिया, और ये आम कैसा है? अपने में परिपूर्ण, इसमें लीकेज नहीं है, कंटेमिनेशन नहीं है,
संतरे का आम में कुछ नहीं आता, आम का संतरे में कुछ नहीं जाता, एक ही टोकरी में रखे हैं, इतनी सरल बात। वो आम कैसा है, अगर उसका छिलका डैमेज हो जाए तो कंटेमिनेशन हो जाए, ऐसे 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 छिलका टूटा फूटा छिलका हो थोड़ा तो कोई आम खाएगा उस आम को? लीकेज हो जाए तो अशुद्ध आम हो गया। वो एकदम एकदम चारों तरफ से सुरक्षित। तो ये आम, ये क्या हो गया, अन्न से भिन्न द्रव्य शुद्ध, और ये शुद्ध आम है, ये शुद्ध आम। ठीक है। अब एक है अध्यात्म की शुद्धता, ये है आगम की शुद्धता। फर्क है दोनों में, समझ आई? अब अध्यात्म, ये आम शुद्ध है तो छिलका गुठली सहित खा लो, तो आम तो शुद्ध है। नहीं नहीं, तो भी उसको धोया जाता है। दृष्टांत है, यहाँ आत्मा में कोई धोया हुआ नहीं जाता, दृष्टांत है समझने के लिए। धोया जाता है, उसको छिलका हटाया जाता है, गुठली हटाई जाती है, फिर उसका जो मूल में आम है उसका सेवन किया जाता है। गुठली छिलका तो आम नहीं। तो एक है आगम की शुद्धता, और अध्यात्म से शुद्धता देखोगे तो गुण भेद और पर्याय भेद से रहित शुद्धता। और इस शुद्धता को जाने बिना उस शुद्धता की अप्रोच नहीं हो सकती। क्या बोला? दो द्रव्यों के बीच की शुद्धता जाने बिना, इसलिए पता क्या दिक्कत चल रही है, यहाँ दो द्रव्य तो ढूंढे नहीं, यहाँ एक चेतन और एक अचेतन, मैं पना असमान जाति द्रव्य पर्याय में। अब क्या बोलता है, राग मेरा नहीं, वो तो कर्म के उदय से हो रहा। तो पहले आगम की शुद्धता तो डिफाइन नहीं की, पहले दो द्रव्यों को भिन्न देखो, आगम की शुद्धता। अब अध्यात्म की शुद्धता में आओ। कौन समझ में आ रहा है? प्रयोजन भूत चर्चा करनी है अपन को। तो ये शुद्धता बोलेंगे, ये कैसी शुद्धता भैया? एक तरफ कह रहे हैं कि आत्मा राग करने वाला है और शुद्ध है, हमने तो अशुद्ध आत्मा सुना है ऐसा। आत्मा राग का कर्ता और शुद्ध है, हाँ, पर द्रव्य से भिन्न होने के कारण शुद्ध है। ये आगम की शुद्धता है। समझ में आ रही है बात उषा बहन? अपन को तो प्रयोजन हाँ परक हाँ निकालने दीदी, हाँ जी दीदी, हाँ हाँ। और ये ना, ये मेरे प्रयोजन फिर परक। से, हाँ, शुरू किया ना, वो शुद्ध माने परद्रव्य से भिन्न, हाँ वही वाली बात आई थी कि आ, ये मुझे वहां ही कंफ्यूजन हुआ था, मगर कल आपका भी वो 4 पॉइंट से हुआ ना, फिर से मैंने किया तो अभी बराबर बैठ गया है। मगर अच्छा है, आप फिर से करेंगे तो हाँ ठीक है। देखो क्या कह रहे हैं, और व्यवहार ने परद्रव्य के परिणाम को आत्म परिणाम बतलाते। व्यवहार ने परद्रव्य के परिणाम को आत्म परिणाम बतलाता है, इसलिए उसे अशुद्ध द्रव्य का कथन करने वाला कहा है। व्यवहार ने कहता है, क्या कहता है कि आत्मा कर्म बांधता है, आत्मा अशुद्ध खाना खाता है, भैया अशुद्ध खाना नहीं खाओ, रात्रि भोजन नहीं करो, छना जल पियो, ये सारे कथन कौन से हैं? ये अशुद्ध न के कथन है। आत्मा को परद्रव्य का कथन करने वाला अशुद्ध न का कथन है, और आत्मा को राग आदि का के साथ का कथन करने वाला शुद्ध न का कथन है, क्योंकि वो एक ही द्रव्य के अंदर का कथन है। ये तुमने दूसरे द्रव्य के का कथन कर दिया। देखो कल परसों एक बहुत अच्छी बात हुई, तो सुनना, यहाँ पे बहुत गजब का वो मुझे याद आ गया। जैसे प्लांट्स होते हैं ना, प्लांट्स, तो ये प्लांट्स इन लोगों ने लाके और रख लिए। अब प्लांट्स लगाने का अर्थ है कि उनकी पूरी केयर की जाए। अब शौक तो किसी को है नहीं,
टाइम किसी को है नहीं, है ना। और मुझे तो बिल्कुल भी शौक नहीं, न शौक है और न लगता है कि बार बार उसमें कितनी हिंसा होती है। सो मुझे भाव भी नहीं। अब जहां पर बालकनी में जो स्प्लिट एसी की वो दूसरा जो पार्ट रखा रहता है जिसमें कितनी गर्मी निकलती है, कितनी हीट हो जाती है, और वहीं पे वो प्लांट रखा है ना। तो उसकी हीट से उसके पत्ते जल रहे, समझ आई बात। और वो 3 दिन से वो वहीं रखा। तो फिर मैंने ऐसा बोला, मैंने कहा भैया ये बेचारा इतनी गर्मी में, ये प्लांट, इसके पत्ते झुलस रहे, लगाने का शौक है और केयर, क्या केयर नहीं करनी। इसको यहाँ से हटाओ, ये बेचारा कैसा दुखी होता होगा। और अगर ये इतनी कठोरता है तो विचार करना कि तुम भी फिर धूप में ऐसे ही झुलसोगे। ऐसे कर्म बनते हैं ना फिर। अब सुनो ध्यान से, ये कौन से नय का कथन है? अशुद्ध नय का कथन। कहां से बात की गई? देखो, आत्मा अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज। आत्मा झुलसता है नहीं, लेकिन मोह पहले से विद्यमान है और लापरवाही है ना। तो कर्म का बंध क्यों हो रहा? आत्मा की अरुचि से और प्लस परद्रव्य की के प्रति दया नहीं होने से। मिथ्यात्व और राग, कर्म मिथ्यात्व और राग से बनता है। अब वो बंधा तो फिर वैसे संयोग तुमको भी बन सकते हैं, तो भी संयोग बनेंगे ना, तुम्हें भी कोई धूप में झुलसाएगा, तब पीड़ित होंगे। तब भी पीड़ा कैसे होगी? अज्ञान से, मोह से, धूप से नहीं। और कथन कैसे चलेंगे? कथन ऐसे ही चलेंगे अशुद्ध न के। मिलेक्ष को मलेच्छ की भाषा में ही समझाया जाएगा। पेड़ क्यों झुलस रहा है? धूप से। पेड़ पेड़ धूप से झुलस रहा है, पेड़ के कारण दुखी हो रहा है? नहीं, वो पेड़ भी अज्ञान मोराग देश से दुखी हो रहा है। और तुम्हें इस लापरवाही का जो बंद होएगा ना, तो तुम भी दुखी किससे होगे? अज्ञान मोराग द्वेष से। अब ये दो बातें अगर निश्चय है कि कही जाएंगी ना, देखो ये पेड़ अज्ञान मोराग द्वेष से दुखी हो रहा है, देखो तुम कर्म बांधोगे तो तुम अज्ञान मोराग से दुखी होगे, तो ये वाली बात किसको समझ में आएगी? कोई को नहीं। अशुद्ध न का कथन किया जाएगा तो बात पकड़ में आएगी, भय भी लगेगा और सुधार भी होगा। समझ में आ रही है बात? ये अशुद्ध न के कथन कैसे चलते हैं। अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज धूप में जलेगा। कथन कैसा किया जा रहा है? अशुद्ध न का। और क्यों किया जा रहा है? शुद्ध नय में लाने के लिए। और गजब की बात है, पर्पस हमारा ये नहीं है, पर्पस वहां पे भी जीव दिखाना है और पर्पस यहाँ पे भी जीव दिखाना। पॉइंट पकड़ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है मैंने एक सरल से दृष्टांत से। पर्पस क्या है? ये अकेला ट्री नहीं है, अकेला प्लांट नहीं है, यहाँ जीव है। ये दुखी हो रहा है मतलब यहाँ जीव है। तो अशुद्ध न से भी शुद्ध न का कथन किया गया। पर्पस वो शुद्ध न तक पहुंचाना है। अशुद्ध न का कथन भी शुद्ध न तक पहुंचाता है। और उधर बोला कि तुम भी ऐसे ही कर्म बंधेंगे और तुम भी ऐसी धूप में झुलसोगे, इसका मतलब तुम भी जीव हो और तुम भी दुखी हो। स्थापना किसकी करनी है? स्थापना किसकी करनी है? जीवत्व की, जीव द्रव्य की। दोनों जगह। सो तो कितना इंपॉर्टेंट बात है। व्यवहार नए पर द्रव्य के परिणाम को आत्म परिणाम बतलाता है, इसलिए उसे अशुद्ध द्रव्य का कथन करने वाला कहा है। यहाँ शुद्ध द्रव्य का कथन एक द्रव्य आश्रित परिणाम की अपेक्षा से जानना चाहिए। एक द्रव्य आश्रित परिणाम है, चाहे वो राग आदि हो और चाहे रत्नत्रय हो, दोनों एक द्रव्य आश्रित है। क्या बोला? चाहे वो राग आदि हो और चाहे वो रत्नत्रय हो, दोनों ही एक द्रव्य आश्रित होने से ये शुद्ध द्रव्य का कथन है। किस अपेक्षा से? आगम की अपेक्षा से। दो द्रव्यों की भिन्नता बताते हुए, ठीक है। और अशुद्ध द्रव्य का कथन एक द्रव्य के परिणाम
अन्य द्रव्य में आरोपित करने की अपेक्षा से जानना चाहिए। जीव ने कर्म बांधे, जीव ने संगी पंचेंद्रिय है, जीव संगी पंचेंद्रिय है, जीव पूजा करता है, जीव पाप करता है, जीव अशुद्ध खाता है, जीव शुद्ध खाता है, ये सब क्या है? अशुद्ध द्रव्याश्रित। अशुद्ध। हम्म। आई बात ख्याल में? ऐसा देखो, बहुत रहस्य हैं, जगह जगह पे बहुत रहस्य हैं, है ना। अभी क्या कह रहे हैं? और जो पुद्गल परिणाम आत्मा का कर्म है, वही पुण्य पाप रूप द्वैत है। आत्मा पुद्गल परिणाम का करता है, उसका ग्रहण करने वाला और छोड़ने वाला है। ऐसा जो नय वह अशुद्ध द्रव्य के निरूपण स्वरूप व्यवहार नय है। आत्मा राग करता है कि आत्मा कर्म बांधता है? तो कर्म तो पुद्गल का परिणाम है, तो पुद्गल तो अपनी अपनी योग्यता से परिणमित होता है, ज्ञान वर्णादि रूप। समझ में आई बात? और जीव के परिणामों से घनिष्ठतम निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पर जीव की परिणति में क्रोध उत्पन्न हो और वहां पर चूंकि वो पुद्गल अपने से परिणमन करता है ना, तो वहां पर मान का परिणाम बंद हो जाए, द्रव्यमान बंद हो जाए। ऐसा होता नहीं। सो घनिष्ठ संबंध है। तो उस राग को देखकर, उस राग को देखकर पुद्गल के परिणाम का कर्ता जीव को व्यवहारने से कहा जाता। जीव कभी भी कर्म को नहीं बांध सकता, जीव कभी भी कर्म को परिणमित करा ही नहीं सकता। जीव की अप्रोच कर्म तक नहीं है, जीव की अप्रोच अकेले राग तक है। हरी बात ख्याल में? और व्यवहारने के कथन चलते हैं कि जीव ने कर्म बांधे, जीव ने कर्म बांधे, जीव संगी पंचेंद्रिय है। 5 परमेष्टियों में कितने परमेष्टि शरीर सहित हैं, कितने शरीर रहित है उषा बहन? सभी शरीर रहित है। सभी शरीर रहित हैं। बहुत बढ़िया। कोई परमेष्टि शरीर वाला नहीं होता। अरे परमेष्टि छोड़ो, कोई जीव शरीर वाला नहीं होता। कौन सा जीव? अभी अपन संगी पंचेंद्रिय हैं क्या संगी हैं? अब संयोग जीव का है। ज्ञान कराने के लिए, निमित्त का ज्ञान कराने के लिए, परिणामों की विचित्रता बताने के लिए, उसके फल में कैसे कैसे संयोग बनते हैं, ऐसा बताने के लिए अशुद्ध नय से कथन करते हैं। परंतु जीव अशुद्ध नहीं हो जाता, स्टिल वो अपने ही द्रव्य गुण पर्याय में ही रहता है। हमारी बात ख्याल में? देखो 2 लाइनों पढ़ते हैं। यह दोनों नय हैं क्योंकि शुद्ध रूप और अशुद्ध रूप दोनों प्रकार से द्रव्य की प्रतीति की जाती है। हे सिंहराज, तुम सिंहराज नहीं, तुम जीवराज हो। अब ऐसा बोले, हे जीवराज, तुम जीवराज हो, तो सिंह को कैसे पता चलता कि ये उपदेश मुझे मिल रहा है कि हिरन को मिल रहा है? जंगल में तो हिरन भी था, जंगल में तो दूसरे शेर भी थे, जंगल में तो हाथी भी था। तो पहले अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय से कथन किया गया, हे सिंहराज। समझ आई बात? वस्तु की सिद्धि के लिए दोनों नय से कथन किए जाएंगे, अशुद्ध द्रव्य वाला भी और शुद्ध द्रव्य वाला भी। और फिर क्या कहा कि तुम सिंहराज नहीं, तुम जीवराज। तो सिंहराज कहना कितना जरूरी है? पॉइंट समझ में आ रहा है? इतना जरूरी है कहना। दोनों प्रकार से द्रव्य की प्रतीति की जाती है। अभी बोलो कि तुम संगी पंचेंद्री हो, तो ये शुद्ध द्रव्य का कथन है कि अशुद्ध द्रव्य का कथन है? अशुद्ध द्रव्य का अशुद्ध। कथन है। अशुद्ध। इससे हमारा क्या पर्पस सॉल्व होता है? ये पर्पस सॉल्व होता है कि यदि परमात्मा हमें संगी पंचेंद्री कह रहे हैं, इसका मतलब है कि हम तत्व ज्ञान कर सकते हैं। हमें संगी पंचेंद्री पना अकेले तत्व ज्ञान करने मिला, कमाने दमाने खाने पीने लड़ने झगड़ने नहीं।
क्यों? संगी पंचेंद्रिय में पात्रता है तत्व ज्ञान करने की। ओहो, मैं तत्व ज्ञान कर सकता हूँ। तो वो संगी पंचेंद्रिय जो शरीर की सापेक्ष कहा जा रहा है, वो आपके क्षयोपशम ज्ञान को दर्शा रहा है कि तुम्हारे अंदर इतना क्षयोपशम है कि तुम तत्व ज्ञान कर सकते हो। समझ में आ रही है? और आप इतने क्षयोपशम वाले हो, ये शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय का कथन। और तुम संगी पंचेंद्रिय हो, ये इंद्रियों के सापेक्ष कथन। तो दोनों कथन से वस्तु की सिद्धि की जा रही है। सो इनमें विरोध नहीं है, ये गाथा है। निश्चय और व्यवहार में विरोध नहीं है, एक दूसरे के पूरक हैं, अविरोधी हैं। किंतु यहाँ निश्चय ने साधकतम उत्कृष्ट साधक होने से ग्रहण किया गया है, क्योंकि साध्य के शुद्ध होने से, द्रव्य के शुद्धत्व का द्योतक प्रकाशक होने से निश्चय न ही साधकतम है, किंतु अशुद्धत्व का द्योतक व्यवहार ने साधकतम नहीं। वो सिर्फ व्यवहार ने आपको प्रतिपादन करता है, वहां तक पहुंचाता है। तो साधकतम तो शुद्ध न है। अपने को संगी पंचेंद्री न जानकर अतीन्द्रिय महापदार्थ जानना, जो शुद्ध न का कथन है उसको स्वीकार करना, और संगी पंचेंद्री पने को स्वीकार नहीं करना। तो ये हमें दोनों नए वस्तु की सिद्धि में काम आ गए। हे सिंहराज, तुम सिंहराज नहीं, जीवराज। तो अशुद्ध न का भी कथन हो गया, अशुद्ध न का कथन हो गया। तो द्योतक कौन है? कि शुद्ध निश्चय न, अशुद्ध न नहीं, ऐसा। ठीक है। और देखो, जिनवाणी जब जिनवाणी शुरू से पढ़ी जाती है, हम वो शांतनु से डिस्कस करते हैं ना, जैसे बच्चों को सिखा दिया, क्या सिखा दिया बच्चों को? आदिनाथ, चलो 24 भगवान के चिन्ह, आदिनाथ का बैल, अजितनाथ का हाथी। अरे पहली क्लास में यही बताओ क्या कि भगवान जीव होते हैं, भगवान की प्रतिमा बनाई जाती है, उस प्रतिमा को पहचानने का चिन्ह बैल है। तो पहले उल्टी पढ़ाई करा दी, अब भेद विज्ञान कराएंगे ना, तो अब वो पढ़ाई टेढ़ी हो जाएगी। पहली क्लास में बताओ प्रॉपर एकदम। जीवत्व की स्थापना करो, भगवान मतलब जीव। हम कैसे पहचानेंगे ये अजितनाथ भगवान है, महावीर भगवान है? अरे उनकी प्रतिमा जी को पहचानने का चिन्ह। अब ये अनंत भगवान हमारे सामने नहीं है, ये पूरी बात जीव पने बताओ, तो वो समझ जाएंगे कि ये प्रतिमा को पहचानने का चिन्ह। अब बच्चे समझ रहे हैं कि भगवान का ही चिन्ह है। अब भगवान का चिन्ह जो परमात्मा प्रकट हुआ, उस भगवान का चिन्ह तो सर्वज्ञ वीतरागता है, और जो भगवान जीव है उनकी पहचानने का चिन्ह उपयोग लक्षण है। इतनी 3 बातें कहनी पड़ेंगी आपको, तब सही भगवान का स्वरूप पकड़ में आएगा। तो 2 तो पता ही नहीं है, दूसरी तो भी पता चल जाती है, सर्वज्ञ वीतरागता। भगवान उपयोग लक्षण वाले हैं, जीव उपयोग लक्षण वाला, ये तो पता ही नहीं है। बोलो, अब तक तुमको बिन जाने दुख पाए निज गुण हाने। इसलिए तुम्हें दुख हो रहे हैं, न भगवान को जानते हैं और न अपने को जानते, व्यवहार के कथनों में ही उलझा हुआ। समझ आई बात? समय अपना अधिक हो गया, शेष चर्चा आगे करेंगे। और मैसेज ये है कि कल की क्लास अपनी ऑफ रहेगी, ठीक है? अपनी थैंक यू कल की दीदी। क्लास ऑफ। ओके, वेलकम। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जय हो। जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जय